मॉर्निंग एवरीवन एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन आप सबको एनबीएस में सिलेक्शन के लिए। थैंक यू भविष्य मैम। के टीचर्स बनने वाले हैं आप लोग और हमारे देश का भविष्य तैयार करने वाले हैं। जी, बारी बारी से आप सबसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका सब बेसिक इंट्रोडक्शन कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। तो मैं शुरू कर रही हूँ कविता कविता से। कविता जवेलिया, हमारे पास दो कविता, मनदीप एंड रामपाल। कविता जवेलिया, राइट? आपसे शुरू कर रही हूँ मैं, आप अपने बारे में हमें बताएं प्लीज। मैम बेसिकली जो है मैं एक विलेज बैकग्राउंड से हूँ। और जब मैं यहाँ हिसार आई थी तो मैं कहना चाहूँगी कि 7 ईयर का गैप था मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में और नेट क्वालिफाई करने में। तो बेसिकली एक विलेज बैकग्राउंड होने के बावजूद मुझे यहाँ बहुत कुछ मतलब सीखने को मिला। और हालांकि एक जो मेरा विलेज है वो बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि बैकग्राउंड एरिया है बिल्कुल, जो कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, फुल्ला विलेज। और इतनी ज़्यादा मतलब सोर्स भी यहाँ पे नहीं थे मेरे पास अवेलेबल कि मैं कुछ मतलब कर पाऊँ अलग से। और एक दिन वैसे ही बैठे बैठे सर की वीडियो जो है मेरे सामने आई यूट्यूब पे, तो तभी से मैंने डिसाइड किया कि मुझे वहाँ एक बार तो जाना है। तो इस तरीके से मेरी जो है ये यहाँ हिसार आने की जर्नी जो है स्टार्ट हुई थी कि मैं उस विलेज से और हिसार तक पहुंची। और उसके बाद जो है मैंने अपने ड्रीम प्रोसेस को स्टार्ट किया। जी, बहुत बहुत बधाई आपको, फाइनली आपने उस ड्रीम तक पहुंचने का जो सफर है वो तय भी कर लिया। रामपाल, आपसे जानना चाहूंगी, थोड़ा हमें अपने बारे में बताएं। नमस्कार मैम। हाँ मैम, मेरी स्कूलिंग ही नवोदय से हुई है और ग्रेजुएशन मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, हाँ मास्टर्स भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से और बीएड भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। ग्रामीण परिवेश के, मेरे ख्याल से सारे ही ग्रामीण परिवेश से हैं। तो बीच में पढ़ाई छूट गई थी, मेरे पास ऑनर्स थी। हाँ, सोनिया मैम से पढ़ा मैं 11th-12th। और मैम बिल्कुल हूबहू ऐसे ही पढ़ाते थे जैसे नवीन सर पढ़ाते हैं। इतना ज्यादा मतलब रुचि है हुई कि ये लगा कि बस इकोनॉमिक्स में ही सारा कुछ करना है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर, जो भी मतलब इकोनॉमिक्स में ही मुझे करना है। ऑनर्स ली फिर मैंने, थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक भी गया। उसके बाद दोबारा फिर एक स्कूल ज्वाइन किया। वहां से टीचर ने, वहां के प्रिंसिपल ने मुझे काफी मतलब अ, उत्साहित किया कि बच्चे, मैं बढ़ा सकता हूँ तुम्हारी सैलरी 2,000-3,000, प्राइवेट स्कूलों में थोड़ा ऐसे ही होता है, लेकिन तुम पढ़ो, तुम्हारी इकोनॉमिक्स ठीक है लगभग। मास्टर्स में आया लेकिन मैं उस लेवल का नहीं कर पाया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आके। करंट में हो गई लेकिन कर नहीं पाया। उसके बाद मुझे पता लगा नवीन सर के बारे में। प्रोफेसर नीरा वर्मा रहे हैं जिन्होंने मुझे बताया कि रामपाल मेरा स्टूडेंट है, नवीन, तुम नवीन के पास जाओ, तुम्हें एक्चुअल में पता लगेगा कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो मैम से सुना और मैं सर के पास चला गया डॉक्यूमेंट लेके। सर ने एक ही बात कही थी कि यहाँ आओगे तो मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको सक्सेस होना है जिंदगी। तो बस सर के कदमों पे चले जैसे सर ने बताया, और आज जो इस मुकाम पे हैं उसमें सर का बहुत 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 बड़ा योगदान है। जी बस इतना बिल्कुल, ही आप है। अच्छे गुरु मिल जाएं तो आधा जीवन तो वैसे ही सफल हो जाता जी। है। जी, आपके पास आऊंगी अमनदीप, आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। जी मैम, मैं बेसिकली सिरसा से हूँ और मैंने जो +1 से ही है जो इकोनॉमिक्स रखी थी, और हमारे मैम थे परम मैम, बहुत अच्छा करवाते थे। तभी इकोनॉमिक्स में जैसे इंटरेस्ट पैदा हो गया अभी अब और मेरा मैथ भी था साथ साथ। तो वैसे मैंने यही सोचा था कि मैं एमए मैथ में करूँगी, लेकिन जैसे जैसे मैं बीए करती गई तब मेरे बस दिमाग में आ गया भी नहीं, अभी इसी के साथ ही रहना है, इकोनॉमिक्स में ही कुछ करना है। तो जैसे मेरी जो स्टडी है वो शिफ्ट गई थी, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं
तो 2015 में जैसे बेटा हुआ तो उसके बीच में जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही रही थी, तो बीच में पेपर भी नहीं दिए गए। तो लास्ट में 2016 में दोनों सेमेस्टर के पेपर दे के की, और फिर 3-4 साल बिल्कुल ही छोड़ दिया क्योंकि 2 बच्चे हो गए और उनको जैसे होता ही है कितना काम। तो 2019 में मैंने फिर सोचा भी करना है अब कुछ, तो मैंने 2018 वाला अटेम्प्ट दिया था नेट का, तो लेकिन उसमें हो नहीं पाया, जैसे मेरे 48% ही आए। तो उसके बाद ऐसे ही यूट्यूब पे फ़ोन आ गया मेरे पास, पहले फ़ोन भी नहीं था। तो ऐसे ही सर्च करते-करते मुझे सर की वीडियो मिल गई। तो फिर मुझे दिल में लगा भी मुझे इन्हीं के पास करना है। अब बात ये आ रही थी कि 2 बच्चे हैं उनको छोड़ें कैसे, है ना, छोटे-छोटे। तो लेकिन मेरे जो घरवाले हैं उन्होंने बहुत साथ दिया, उनको सँभाला, और यही बात रही कि साढ़े 4 मंथ में मैं घर पे सिर्फ 2 बार आई, और फिर नेट हो गया, और उसके बाद कुछ नहीं रुका क्योंकि मैंने 2019 वाला अटेम्प्ट भी दिया था एनवीएस का। तो उसमें 47 रैंक थी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेकंड, लेकिन इंटरव्यू तब मेरा अच्छा नहीं जा पाया, तो हो नहीं पाया। तो लेकिन हार नहीं मानी, उसके बाद एचटेट आया, वो दिया, वो भी क्लियर हुआ, और अब टाइम आ ही गया 2023 वाला, तो ये इस बार क्लियर हो ही गया, और इंटरव्यू भी बहुत अच्छे नंबर मिले हैं जैसे। क्या बात है, जी। बहुत बहुत बधाई आपको। इतनी मेहनत आपने की, इतना त्याग आपने और आपके परिवार ने किया, और फाइनली आप जिस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे वो आपको मिल गया। हाँ जी मैम। कविता, आपसे जानना चाहूंगी, आप भी अपने बारे में हमें थोड़ा बताएं, और कैसे आपका सफर रहा वो भी जरूर बताएं। गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग। बेसिकली मैं हिसार से बिलोंग करती हूँ मैम। प्लस टू एक्चुअली मेरी कॉमर्स से ही रही। कॉमर्स लिया था मैंने, प्लस वन प्लस टू कॉमर्स से किया। फिर ये रहा कि भी हाँ चलो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट बनने लगा, ऐसे पढ़ते गए तो चलता रहा। फिर प्लस टू के बाद सोचा कि चलो इकोनॉमिक्स से ही लेती हैं। फिर मैंने ग्रेजुएशन अपने इकोनॉमिक्स के साथ की, मैंने बीए विद आर्ट्स किया। फिर एफसी कॉलेज से हुआ मेरा, और थोड़ा इंटरेस्ट बनता गया इकोनॉमिक्स में। जैसे जैसे वाइड सिलेबस पढ़ते गए, थोड़ा होता गया और इंटरेस्ट बनता गया। फिर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन रही इकोनॉमिक्स से, मैंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से किया, हिसार से ही। फिर जो सीनियर्स थे हमारे, वो नवीन सर से कोचिंग ले रहे थे, कुछ यूट्यूब पे सर्च किया, तो उन्होंने भी गाइड किया कि भाई आप वहां से एक बार तो हम कह रहे हैं तो आप ट्राई करके देखो, शायद आपको और ज्यादा समझ बने अपनी। फिर जैसे सर को गए हम, क्लासेस ज्वाइन करी। सर स्टार्टिंग क्या करते हैं कि बेसिकली बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करती हैं। सर ऐसे बोलते हैं कि भाई किसको कितना आता है या नहीं आता, ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। मैं अपने अकॉर्डिंग अपना पैटर्न से पढ़ाता हूँ, और उसी को ये मान के चलो कि भाई ये मत सोचना कि भाई ये इसके इतने मार्क्स आए हैं, भाई 80% है या 90% है, कि भाई हम तो पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल मेरे लिए सब बच्चे इक्वल है। बस यही बात, फिर ये कि हेजिटेशन फिर बिल्कुल नहीं हुई, मतलब डर नहीं लगा कि भाई हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर दो बस चलता गया। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ नेट, फिर मतलब ये कोशिश करते रहे। फिर 2-3 बार नेट निकला, चलता रहा। फिर और इंटरेस्ट बना, फिर सर बोलते थे जस्ट बिलीव मी, बस फिर सर को बिलीव किया और बस करते रहे कंटिन्यूटी। और बस अब है ही एनवीएस में सक्सेस मिली। बहुत 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 अच्छा लगता है जब एक स्ट्रगल के बाद आपको वो मिलता है जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, और हाँ फाइनली जब जी वो मिलता है तो उसका, कहते हैं ना कि ज्यादा पका हुआ जो हाँ फल जी होता है उसका स्वाद अलग होता है। हाँ जी हाँ जी। बहुत बहुत बधाई आपको। कविता, थैंक यू मैम। आपको क्या लगता है कि नवीन सर के पढ़ाने की वजह से, जैसे कि आपने बोला कि सर बोलते हैं कि जस्ट बिलीव, तो यस उनकी मैम। पढ़ाने की वजह से ये पॉसिबल हुआ, और जो वो पढ़ाते हैं क्या वो सब एग्जाम में आपके पेपर में आया? हाँ जी बिल्कुल, एक चैनल के थ्रू स्टार्ट करते हैं सर। ये नहीं होता कि एक सब्जेक्ट कोई और पढ़ाएगा ये पढ़ाएगा, बिल्कुल मिसमैच नहीं होता। वो अपने चैनल के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे फिर उसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होती, मतलब सारे टॉपिक की समझ ऑटोमेटिक अपने आप कंटिन्यूटी में चलती रहती है। सबसे बेस्ट यही होता है, और यही हमें लगा। और जो कुछ भी आपने क्लास में नवीन सर से पढ़ा, जब आप एग्जाम देने के लिए बैठी, तो आपको क्या लगा? कुछ ऐसी चीज थी जो क्लास से बाहर थी, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ आया नहीं सामने? ऐसा कोई 1-2 क्वेश्चन तो रेयर ही रहता है मैम। और
तो बिल्कुल ऐसा ये था कि भई हाँ, सर ने इस टॉपिक में ऐसे करवाया था, समझ बनाओ अपनी कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं से भी निकाल सकती हैं आंसर तो। जी, बिल्कुल। हाँ जी। अमनदीप, आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या जी। लगता है, आपने जो अपनी लाइफ में इतना बड़ा अपना जो गोल बना रखा था, आपने बोला ड्रीम था ये आपका, और उसके लिए इतनी मेहनत की आपने, तो ये जो आपका ड्रीम कम ट्रू हुआ है, वो नवीन सर की वजह से, मतलब उन्होंने पढ़ाया आपको इस वजह से हुआ है? आपका त्याग तो खैर उसमें है ही, और जो कुछ भी उन्होंने पढ़ाया था, एग्जाम पेपर जब आपने देखा है अपना, तो आपको लगा कि जो चीजें ये तो सब मैंने पढ़ा है, कुछ ऐसा हवा और डरावना नहीं था वहां पे? जी मैम, बहुत चीजें वही थी। मतलब अगर मैं आज मेरा ये ड्रीम पूरा हुआ तो उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं जैसे पहले मेरी सोच थी, मैंने सच बताऊं तो मैंने लक्ष्मी के एग्जाम नोट पढ़ के मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर दे दिए थे। मतलब मुझे बनाना आता था पेपर, मुझे और नंबर भी अच्छे आते थे। लेकिन जब मैंने नेट का अटेम्प्ट दिया था फर्स्ट, तब मेरा सारा मतलब वो पता लग गया भी नहीं भाई ये रियल इकोनॉमिक्स नहीं है। तो फिर ऐसे जो सर करवाते थे क्लास में, बहुत सारी चीजें वही रही, कुछ ऐसे अलग नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि उसी में से आया सब कुछ। और बाकी ये था मैम, डेडिकेशन बहुत चाहिए। जैसे हम वहां पे थे तो हमने एक भी, आप मानोगे, एक भी छुट्टी नहीं मारी, और हम 4.5 मंथ में सिर्फ 2 बार मैं घर आई थी। मतलब जो सर ने करवा दिया बस वही, उसको तो एक हर हालत में, चाहे रात के 2 बजे, हम करके ही सोते थे। मतलब ये सारी चीज थी। तो कोई ऐसी बहुत, बात है, कोई ऐसा डायलॉग है जो सर का याद आता है, जो मोटिवेट करता था? बिलीव मी स्टूडेंट, बिलीव मी। जी। रामपाल जी, आपसे जानना चाहूंगी, सर का कौन सा ऐसा तरीका आपको लगता है कि ये तरीका जो है ये सबसे बेस्ट है, और मुझे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, आप भी आगे पढ़ाने वाले हैं, तो मैं ये हाँ, तो हमेशा रखने वाला हूँ? सर बोलते थे मैम कि समझाना ना एक टेक्निकल प्रोसेस है। समझाना जरूरी नहीं है कि जो आप समझा रहे हो तो अगले पर्सन को वो समझ आए। तो जी। इसलिए आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन अगर उसको एक तरीके से ना समझ ना आए ना, तो आप अपना तरीका बदलो, लेकिन स्टूडेंट को सेटिस्फाई जरूर करो। इसीलिए अगर क्लास में एक भी बच्चे को मतलब कोई दिक्कत होती थी, तो सर मतलब बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते थे। हालांकि कई बार हम लोग ये सोचते थे कि हमें तो आ गया है, समझ में आ गया है, तो अब वो बाद में आया। जब जैसे अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ मीरपुर यूनिवर्सिटी से, तो वहां पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो फिर सर का वो आइडिया एकदम स्ट्राइक कर जाता है दिमाग में कि हाँ, सर ने ये कहा था। और सर के मतलब ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि सर ऐसे ही बोलते हैं कि बिलीव ऑन मी, लेकिन मैं क्या करता था, सर मुझे डांटते थे, मैं लिखने लगता था। एक्चुअल में जो सर बोलते थे ना, सब्जेक्ट से अलग सर की जो बातें होती थी, वो मुझे मतलब अंदर तक काफी प्रभावित करती थी। तो आज भी मैं, जब मुझे पता लगा अ, सर की कॉल आई, तो मुझे लगा कि वो बातें मैं ढूंढूं मेरी रफ कॉपी में, जो सर मुझे बताते थे, और वो बहुत सारी मैंने ढूंढी भी है। जैसे सर बोलते थे कि बी डेडिकेटेड विद योरसेल्फ। आप अपने साथ बदमाशी ना करें, खुद के साथ बदमाशी करोगे तो आपको ही परेशानी होगी। जी। है, कंफ्यूजन अच्छी है, कंफ्यूज रहोगे तो ही तुम मुझसे पूछोगे। वो कंफ्यूजन, आप बिल्कुल ही मतलब एक मिट्टी के माधो बन के बैठ गए तो शायद आप नहीं कर पाओगे जिंदगी में। और सर का कहना था कि जो नेट है ना, वो कुछ नहीं है, मेयरली 1% है। आपने अपने सब्जेक्ट से प्यार करना है, नेट वेट अपने आप निकल जाएगी, छोटी सी बात है। एक सर की बहुत अच्छी बात लगी थी मुझे, सर बोलते थे कि मुंह को ना कूड़ादान मत बनाओ। मतलब सिगरेट भी इसमें, शराब भी इसमें, इन चीजों से, बुरी आदतों से जितना हो सकता है आपकी मोरालिटी नहीं, आपके कर्तव्य है ये कि आप इन चीजों से दूर रहो, मुंह को कूड़ेदान ना बनाओ। एक जो बहुत बहुत खास बात बोलते थे कि नुसरत बनना है आपको, जो एक है नुसरत साहब रहे हैं कि वो बनना है, यानी कि आपको अपने सब्जेक्ट की मास्टर बनना जी। है। जरूरी नहीं आप कहीं पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, लेकिन आपको नुसरत बनना है। दूसरी बात सर बोलते थे, वो हैं, मैम ने बोला अभी, लक्ष्मी के नोट्स पढ़ते थे, तो उससे एक बात और याद आई सर की, कि सर बोलते थे कि आप अगर गुट के पढ़ोगे ना, तो गुटके जैसे रह जाओ। ठीक है भाई, नेट करना है इसलिए हम थोड़ा टाइम पीरियड कम मिलता है,
लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने में समझ आ जाए। और लेकिन हमें कामयाब रहे सर 6 महीने में समझाने में। लिटरली मैम मैं बिल्कुल कोई तैयारी नहीं करके गया था, कोई तैयारी नहीं थी। काफ़ी कुछ ट्रेजेडी थी परिवार में, तो मैं ऐसे ही चला गया था देने, और इंटरव्यू भी ऐसे ही देने चला गया था मैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे मतलब ये था कि इतना आसान पेपर कैसे हो सकता। सारा इंटरव्यू में गया था मैम में, मेरा आफ्टरनून का इंटरव्यू था, और मैं सर के नोट्स लेके गया हुआ था। मैं सारे मतलब वो नोट्स मैंने इतनी बार वो कर लिए, और उसके बाद जब मैं इंटरव्यू में गया, डिमांड फॉर मनी मुझसे पूछी, मतलब मैंने इतनी अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट की वो चीजें, वो पहले ही बोलने लगे कि बेटा आ जा सर, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे क्या कुछ करना है, क्या कुछ वो सारा कुछ इस तरह बताते थे कि मतलब मुझे मैम जिंदगी में पहली बार इंटरव्यू देके मतलब मजा आ गया, इतना अच्छा लगा। और बाहर निकलते ही नवीन सर याद था। पढ़ा तो मैं और लोगों से भी हूँ, एक सोनिया मैम नवीन सर, दोनों एक जैसे थे। और एक और बात सर बोलते थे कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा होता है लेकिन वो इकोनॉमिक सेंस में होता है। अकेले रहना सीखो, अपने आप से प्यार करना सीखो, एकांत में जाओ। एकांत का रास्ता अकेलेपन से होके जाता है, लेकिन आप अपने आप जब तक अकेला नहीं रहोगे ना, तब तक खुद को नहीं समझोगे। ये कुछ बातें थी सर की जो मतलब बहुत अंदर तक प्रभावित किया सर ने। और कितना देखो इस दुनिया में ऐसे टीचर्स कितने कम हैं जो हमें सब्जेक्ट के अलावा एक मॉरल एजुकेशन कहते हैं ना, बिल्कुल कि है, जो बिल्कुल। लाइफ की सब्जेक्ट को मॉरलिटी के सर बारे बोलते में। थे, सब्जेक्ट को तुम सीख जाओगे, हम्म। लेकिन एक समाज में जो है इंसान बन के रहना है ना, वो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप पढ़ रहे हो, आप लेक्चर दे के जा रहे हो, बाहर भाग रहे हो, वहां जाके उसी ठेले पे सिगरेट पी रहे हो जिसपे आपके बच्चे जा रहे हो, तो एक गलत सा मैसेज आता है। ओके। कविता आपके पास आऊंगी, कविता जवेरिया, और आपसे जानना चाहूंगी कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्लास में क्या आपको ऐसा एक्साइटमेंट वाली चीज लगती थी कि जब क्लास में जाओ तो ये चीज जो है वो बहुत अलग है और इस तरीके से पढ़ने में मजा आता है। बताएं हमें अपनी क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होता था। सबसे पहले तो मैम मैं ये बताना चाहूंगी कि सर के एक दो डायलॉग थे बड़े अच्छे। एक तो वो कहते थे कि एक ला चालो रे, जैसे सर ने बताया, तो वो वर्डिंग उनकी ऐसी होती थी, एक ला चालो रे। तो जैसे मेरी आदत थी, मैं थोड़ा सा बोलती थी, बातें ज्यादा करती थी। जैसे ही क्लास ओवर हुई मैं बोलने लग जाती थी, तो सर मेरे को कहते थे कि कविता थोड़ा चुप रहना सीखो और एक ला चालो रे। वो वर्डिंग जो है मैं आज भी बहुत याद करती हूँ, और मेरे अंदर मैंने काफी इम्प्लीमेंट किया उन चीजों को। और एक था उनका कि जो भी आप यहाँ से ग्रैब करके जा रहे हो, जो भी आप यहाँ से सीख के जा रहे हो, उस पे कभी भी मतलब घमंड मत करना। एक उनकी ये वर्डिंग बहुत अच्छी थी, और वो मैं हमेशा याद रखती हूँ कि जैसे आपको मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही आप आगे बच्चों को सिखाना। तो ये चीजें जो है मैंने अपनी लाइफ में बिल्कुल अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, और हमेशा यही चाहूंगी कि उसी तरीके से मैं करूँ। एक सर का मेथड था स्टोरी टेलिंग से पढ़ाना। मतलब कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे ना कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो फिर बर्डन आता है उस चीज का। लेकिन सर क्या करते थे, स्टोरी बताते थे, हमारे गांव से रिलेटेड कहानियां बना बना के, और चीजों को इतना मतलब क्लियर कर देते थे, लगता ही नहीं था कि कुछ बर्डन है या हम नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कभी फील नहीं हुआ उनके पास। और जैसे एक उनका था केंजियन और क्लासिकल, वो समझाते थे। तो मतलब पहले हमने जो सुना था कि केंजियन अच्छी थॉट है, क्लासिकल बुरी थॉट है, लेकिन सर ने जो है हमें वो चीज क्लैरिफाई करी कि केंजियन अपनी जगह सही है, क्लासिकल अपनी जगह सही है, और किस तरीके से जो हमारी इकोनॉमी है उसको पम्प प्राइमिंग की जाती है केंजियन इकोनॉमी से, और फिर एक जैसे ट्रेन पटरी पे चल पड़ती है तो वो फिर क्लासिकल के अकॉर्डिंग चलती है। तो वो चीजें जो है इतनी कंसेप्ट क्लैरिटी हमारे माइंड में आई कि उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जैसे मैंने 2020-21 में तैयारी की थी, उसके बाद शायद ही मुझे बहुत ज्यादा इतना मतलब पढ़ना पड़ा हो इकोनॉमिक्स को। बस सर ने बोला कि आप बस अभी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो +1-2 की मन लगा के, तो मैंने बस वो पढ़ी। उसके बाद अभी उसके बाद सर ने ये कहा कि आप फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ो, आप मतलब इकोनॉमिक्स को और गहराई से जानो, तो उसके लिए वो चीजें पढ़ते हैं। बाकी कंसेप्ट क्लैरिटी इतनी आ गई माइंड में कि वो चीजें बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब जी। सर ने एक चीज कही कि जैसे आप घर पे खाना बनाते हो, तो क्या आप एक बार दो बार जब घर में रोटियां बना लेते हो तो क्या बार बार आपको सीखने की जरूरत पड़ती है?
तो हम कहते कि नहीं सर नहीं पढ़ती, तो वो बताते थे कि इकोनॉमिक्स भी वैसी है। तब हमें ये लगता था क्या क्या सच में ऐसा होता है, लेकिन अब रियल में ऐसा लगता है कि बार बार उन चीजों को फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने एक चैनल से उन चीजों को किया है तो। और सर ने सच में हमें उसी तरीके से पढ़ाया। और सबसे जो बेस्ट चीज है सर की, वो खुद बहुत हार्ड वर्किंग है। ये नहीं कि सिर्फ हमें काम दे दिया और हमें ही करना है, नहीं, वो खुद बहुत हार्ड वर्किंग है। और मैं तो आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भोडिया कॉलेज से हुई है, गवर्नमेंट भोडिया कॉलेज से, जो कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के नजदीक ही एक गांव है। और मैंने मतलब स्टडी के टाइम भी कभी वीक में वन वन वीक के अंदर कभी 2 डेज क्लासेस लगाई, कभी 3 डेज लगाई। तो मेरी एमए में नंबर भी बहुत अच्छे नहीं है, 58% है ओनली। लेकिन सर ने मेरे अंदर वो एक कॉन्फिडेंस जगाया कि नहीं आप बहुत कुछ कर सकते हो। और उसी लगन के साथ मैं वहां गई। इवन मैं सर को कहती थी कि सर मैंने ना मैं कोई वहां बुक लेके गई, ना मेरे पास कोई नोटबुक थी, ना पेन था, इवन मैं कुछ सिंगल पेन भी नहीं लेके गई थी। जैसे जैसे सर ने बताया मैंने वैसे वैसे वहां चीजें परचेज करके और सर के अकॉर्डिंग ही स्टडी की, तो जी उसका बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। जी। और कविता, जैसे आपने बोला कि सर बोलते एकला चालो रे, इट्स ओके इट्स ओके। तो मेन क्या होता है ना कि वैसे तो ये लाइन रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, लेकिन उस लाइन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब आप सर से ये सुनते थे, ये लाइन सुनते थे, ये शब्द सुनते थे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में इसका क्या मतलब जाता था और आपने उस चीज को किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया? अ, जैसे ये होता था कि सर मतलब ये वर्डिंग बोलते थे तो मैंने फील किया वो अपने अंदर। जब मैं मतलब क्लास लेके हम घर जाते तो कई बार जैसे हम अकेले अकेले चलना स्टार्ट किया हमने, तो अकेले अकेले चलते, फिर जो भी हमने क्लास में पढ़ाई की हुई होती उसको रिमाइंड करते। तो मैंने मतलब अपने अंदर ये नोटिस किया कि अगर हम अकेले चलते हैं और जो चीजें हम एट प्रेजेंट पढ़ के आए हैं अगर उनको हम रिवाइज करते हैं माइंड में तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे करती हैं। जी बिल्कुल। और जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हो, जब आप हाँ अपने जी, साथ हाँ जी। वक्त बिताना शुरू कर देते हो, तो आपको किसी और की कंपनी की जरूरत ही नहीं रहती। आप अपने साथ बिल्कुल अपने बिल्कुल। खुद से सवाल करेंगे, खुद जवाब देंगे, और आपको अपनी सारी चीजों के हल मिल जाए। हाँ, सर सर फिर हमें कहते थे कि आप पार्क में जाया करो, ये नहीं कि सारा दिन रूम में ही बैठे रहो सारा दिन स्टडी करो, ये नहीं, स्टडी कम करो लेकिन उसको रिवाइज ज्यादा करो, माइंड में ज्यादा लेकर आओ उसको। जी तो हम पार्क में जाते थे रात को 10-10 बजे तक, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा घूमते थे वहां पे, और एक दूसरे के साथ उसी से रिलेटेड बात करते थे। और उसके बाद अकेले अकेले राउंड लगाना स्टार्ट करते और उन चीजों को फिर से रिवाइज करते। तो चीजें मतलब अब ऐसे लगता नहीं है कि बार बार पढ़ने की जरूरत है, जी। जो फैक्चुअल है वो आप हम स्टडी करते हैं बस अभी। जी आप फाइनली, ये तो नहीं पूछूंगी आज आप लोगों से कि फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्योंकि आप लोगों ने अपना जो फ्यूचर सोचा था वो फाइनली उसकी तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर चाहूंगी कि एक अच्छे गुरु से पढ़कर आप जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें एज ए गुरु अपने अंदर लेकर जा रहे हैं, और आप लोग किसी के गुरु बनने जा रहे हैं। तो उन चीजों को जितना हो सके उतना आगे दीजिएगा, ताकि और आने वाले जितने भी टीचर्स और प्रोफेसर या लोग, जैसे क्या होता है ना नॉर्मली के टीचर और प्रोफेसर को बनने के इस ड्रीम को सबसे पीछे रखते हैं, और डॉक्टर इंजीनियर ये वो बन जाए सबसे आगे। यस तो यस। मैं ये चाहूंगी कि आप सब इस देश में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जैसा नवीन सर ने किया है, कि उनसे मोटिवेट होके आपको टीचर बनना, आपको प्रोफेसर बनने में इंटरेस्ट आया, ऐसे ही और हमारे अच्छे टीचर्स, होनहार टीचर्स जो है वो देश में और ज्यादा आ सके, आगे बढ़ सके। आप का सबकी ड्रीम था कि जिस तरीके से हमारी कम्युनिटी कंट्री के अलग अलग लोगों से भरी हुई है, उसी तरीके से हमारी इकोनॉमिक्स भी इस तरीके से फैले कि हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो। तो ये जी सर की बहुत अच्छी थॉट थी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सर की फुटप्रिंट्स पे चलते हुए उन सब चीजों को मतलब हासिल करें और सर का भी नाम रोशन करें और खुद का भी करें। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। जब हमारे देश में अच्छे शिक्षक होंगे तो जरूर पॉसिबल हो सकता है। थैंक हाँ यू सो जी। मच। आप सबसे बात करके इतना अच्छा लगा है। और रामपाल, जाते जाते आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि
क्या फ्यूचर प्लान्स है? जैसे कि आपने बताया कि एज एन टीचर आप बहुत कुछ करना चाहते हो, नवीन सर के बच्चों पर चलना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? वही नवीन सर एक कहानी बताते थे, लाओ त्से तुंग की कहानी पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका एक क्रक्स बताऊंगा मैं, कि पत्तों को पानी नहीं देना है, जड़ों को पानी देना नहीं। हाँ, और लोग बोलते हैं कि टीचिंग एक थैंकलेस जॉब है। लोगों को ये बताना है कि टीचिंग एक थैंकलेस जॉब नहीं है। हम्म, हम थैंकफुल हैं नवीन सर के, इसी तरह हम हैं जो नवीन सर ने हैं हमें दिया है, तो हम जितना हो सकता है उन चीजों को आगे पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से हैं फैलाएंगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम भी जाएं सीखें, नवीन सर का इतना नाम सुन रहे हो, उन बच्चों से, उन स्टूडेंट से क्या कहना चाहोगे? मैम, मुझे सिर्फ उनसे यही कहना कि आप सोचो ना, आप सीधे जाओ। आपने कहीं से कोई भी मास्टर्स किया है, इवन आप IITN हो, लेकिन फिर भी आप जाओ। जो समझ इकोनॉमिक्स की वहां मिलती है ना मैम। मैंने मेरे करियर में, मेरी हमें 32 साल का हो गया, मैंने अभी तक कभी कहीं भी ऐसी चीज नहीं देखी। जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और थैंक यू उम्मीद मैम, थैंक करती हूँ लाइफ में आगे भी आप, आपके और स्टूडेंट से मुझे मिलने का मौका मिले, ऐसे दिन आए। थैंक यू सो जरूर मच मिलेगा एंड मैम। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। बिल्कुल मैम, ओके हम मैम, भी थैंक यू अपना मैम। पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे जी, जो सर ने हमें सिखाया। आगे हम और बच्चे जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हाँ टीचर्स हमें थोड़ा अलग चैनल के थ्रू बताएं, ऐसे समझ बनाएं अपनी, ये कि रटने पे फोकस मत करो, बस ये कि रट्टाफिकेशन से दूर रखो, मेन सर का यही रहता था। जी, और इतना हार्ड वर्किंग सर खुद हमारे साथ इतना इन्वॉल्व होते थे कि कुछ एक बच्चा कुछ पूछता है तो पूरे टॉपिक फिर से रिवाइज करवाना, सबसे बेस्ट यही। बहुत चलिए खुशी यही होती थी। और उम्मीद है लास्ट, मेरी कि आप सब भी हाँ जी, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। और जी लास्ट मैम। वाला 1 मंथ जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते थे सर, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को, चाहे 6 बज जाए 7 बज जाए, ये कि जो कंप्लीट करना है वो करवाना ही है। बात जरूर कहना चाहूंगी, जैसे जैसे सर ने कहा बिल्कुल वैसे वैसे हम सभी करते गए, और इधर उधर की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सर का जो तरीका है वो सबसे हटके है। जी, उनका जो चीजें करवाने का तरीका है, कंसेप्ट 1 बाय 1 एक एक करके वो चीजें करवाते हैं, और जब तक एक कंसेप्ट क्लियर ना हो वो अगले पे नहीं जाते हैं, चाहे उसके अंदर हाँ उन्हें जी, 3 से 4 दिन ही क्यों ना लग जाए। तो ये सबसे बेस्ट थिंग है सर की, जो उन्होंने हमें दी है। और वैसे भी कहते हैं कि जब लोग आपके बारे में बात कर रहे हो तो मतलब आप कुछ तो कमाल कर रहे हैं, तो यस अगर यस। थैंक यू। आपको लोगों ने कुछ कहा है तो मतलब कुछ तो कमाल था, इसीलिए लोग कह हाँ हाँ, रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। सर चलिए, कहते थैंक थे यू सो मच, जो, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। वी आर रनिंग ऑफ टाइम, फिर दोबारा कभी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक मैम। यू।